मेष राशि वालों, जुलाई शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि अभी आपको उस बात पर भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, आप यकीन न करें, लेकिन महीने के अंत तक आप स्वयं उसे महसूस ज़रूर करेंगे। जुलाई 2026 आपके लिए सिर्फ़ एक नया महीना नहीं है। ये एक नया मोड़ है, ये एक ऐसा मोड़ जहाँ से कुछ मेष राशि वालों की सोच बदलेगी। कुछ मेष राशि वालों का आत्मविश्वास वापस आएगा और कुछ मेष राशि वालों की ज़िंदगी में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो आप आने वाले कई वर्षों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती मेष राशि, कहानी शुरू होती है कई महीने पहले, जब आपने कुछ खोया था। किसी अवसर को खोया था, किसी रिश्ते को खोया था, किसी उम्मीद को खोई थी, या शायद खुद के लिए खुद के एक हिस्से को खोया था। और तब आपको लगा था कि जो होना था वो नहीं हुआ। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं ये कि जुलाई 2026 में भाग्य उसे अधूरी कहानी का अगला अध्याय खोलने जा रहा है या फिर खोलने वाला है। क्योंकि इस महीने ग्रह सिर्फ गोचर नहीं कर रहे हैं, वे संकेत दे रहे हैं। उच्च के गुरु है, वक्री बुध है, राशि परिवर्तन करते हुए सूर्य है और भीतर से बदलता हुआ शनि है। ये सभी मिलकर एक ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगे, ऐसी स्थिति बनाएंगे जहां मेष राशि वालों को सिर्फ अवसर ही नहीं मिलेगा बल्कि खुद को साबित करने का मौका भी मिलेगा। अब जरा सोचिए, आप जरा मेष राशि के स्वभाव को समझिए, तब आप समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे आप क्या है। मेष राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इनका साहस, इनकी इनकी पहल करने की क्षमता, इनका जोखिम उठाने का स्वभाव। लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी तो यही है ना मेष राशि आपकी, अर्थात। क्योंकि कई बार मेष राशि वाले इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कि जीवन के महत्वपूर्ण संकेतों को देख ही नहीं पाते। और मुझे लगता है जून के अंतिम दिनों में भी आपके साथ ऐसा ही कुछ होगा। अगर जून से पहले देख रहे हैं तो, या फिर जून में आप जुलाई के पहले हफ्ते में देख रहे हो तो, या जो किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी अवसर को लेकर के, या किसी निर्णय को लेकर के। लेकिन जुलाई आपको दूसरा मौका देने आया है और यही कारण है कि मैं इस महीने को दूसरा अवसर भी कहता हूं। अब करियर की बात अगर आपकी करें तो आप यहां तस्वीर काफी रोचक दिखाई देती है। 16 जुलाई तक सूर्य आपके पराक्रम भाव में रहेंगे, यानी कि साहस के भाव में, कम्युनिकेशन के भाव में, नेटवर्किंग के भाव में। और नए प्रयासों की ऊर्जा बढ़ेगी, आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, आप लोगों से जुड़ेंगे, एक नई बातचीत होगी, नई योजनाएं बनेंगे। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। 7 जुलाई से बुध वक्री हो रहे हैं और वक्री बुध का अर्थ क्या है कि पुरानी बातें वापस आना, पुराने लोग वापस आना, पुरानी अपॉर्चुनिटीज वापस आना, और कई बार तो पुरानी गलतियां भी वापस सामने आ जाती हैं। इसलिए जुलाई का पहला भाग नई शुरुआत से ज्यादा पुराने अधूरे कामों को पूरा करने का समय दिखाई देता है। अब एक सवाल आपसे, क्या कोई ऐसा काम है जिसे आप कई महीनों से टाल रहे हैं मेष राशि? कोई कॉल है, कोई प्रोजेक्ट है, या कोई एप्लीकेशन है, कोई बिजनेस आइडिया है, कोई डिस्कशन है जिसे आप बार बार टाल रहे हैं? अगर है तो जुलाई उसे पूरा करने का महीना है। क्योंकि ग्रह कह रहे हैं जो अधूरा है उसे पूरा करो, फिर नया शुरू करो। अब धन की बात कर लेते हैं। क्या कुछ धन के मामले में होने वाला है क्या? मुझे एक दिलचस्प बात दिखाई देती है, वो ये कि मेष राशि वालों के लिए जुलाई में धन का योग तो है, लेकिन उससे भी बड़ा योग, उससे भी बड़ा योग है धन का रास्ता बनाने का। धन तो वहां से आएगा ना, किस रास्ते से आएगा वो बनाने का। दोनों बातें अलग हैं। कुछ लोगों को इनकम इंक्रीज मिल सकती है, कुछ लोगों को नया क्लाइंट मिल सकता है, कुछ लोगों को नया काम मिल सकता है, लेकिन कई लोगों को ऐसा आइडिया मिलेगा जो आने वाले 6 महीनों में धन का बड़ा स्रोत बन सकता है। इसलिए जुलाई में सिर्फ पैसे पर मत जाइए, अपॉर्चुनिटी पर ध्यान दीजिए। अब आपके रिश्तों के बारे में बात करते हैं, और यहाँ शुक्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो जुलाई का महीना रिश्तों में गर्माहट का लेकर के आ रहा है। पुरानी दूरी कम हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है, और कई लोग
रिलेशनशिप को अगले स्तर पर ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यही एक वार्निंग भी है। मेष राशि वालों का स्वभाव सीधा है होता है, जो मन में होता है वही बोल देते हैं। लेकिन जुलाई में शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि वक्री बुध छोटी बातों को बड़ी गलतफहमी में बदल सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए। विशेष रूप से 7 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में बोली एक अनमोल है। जो कोई बोल न जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये बात ध्यान रखिए, पहले तौलिए। अब परिवार की बात करते हैं, और यहाँ जुलाई का दूसरा भाग बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। 16 जुलाई के बाद सूर्य चतुर्थस्थ हो जाएंगे, अर्थात घर, परिवार, माताजी, संपत्ति, वाहन, इन विषयों पर ध्यान बढ़ेगा आपका। कुछ लोग घर बदलने के बारे में सोच सकते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा निर्णय ले सकते हैं, कुछ लोग घर में कोई शुभ कार्य भी प्लान कर सकते हैं, और कुछ लोगों को परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण समाचार भी मिल सकता है। अब एक ऐसी बात जो शायद हर मेष राशि वाले को सुननी चाहिए, अवश्य सुननी चाहिए। जुलाई आपको यह सिखाने आया है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति को जवाब देना भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि इस समय आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये तो सभी के लिए है, सबके लिए। लेकिन आप अगर अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, आप देश में हैं, विदेश में हैं, महिला है, पुरुष हैं, कोई, नीचे नंबर है, 2 नंबर चल रहे होंगे स्क्रीन पर, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ठीक है जी। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, इसके साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में जो भी आप अगला वीडियो चाहते हैं या फिर कुछ भी हो, हर हर महादेव लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, जरूर लिखिएगा कुछ। अब बात कर लेते हैं 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, और यही से खेल बदलता है, क्योंकि शनि आपको बाहर नहीं भीतर देखने पर मजबूर करेंगे। आप खुद से प्रश्न पूछेंगे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं जिन लोगों के साथ हूँ, क्या वह सही लोग हैं, और यही प्रश्न आने वाले महीनों की दिशा तय करेगी। विद्यार्थियों के लिए मैं कहूंगा जुलाई बहुत अच्छा महीना दिखाई देता है बच्चों, लेकिन एक शर्त पर, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही परिणाम देती है। मोटिवेट होइए, अच्छी बात है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है। एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं, भारत के सर्वश्रेष्ठ अनुभवी और सत्यापित ज्योतिष आचार्य अब एक ही मंच पर उपलब्ध हैं, और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। जीवन हो, करियर हो, धन, विवाह, प्रेम, संतान, विदेश या व्यवसाय से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए एस्ट्रो मुक्ति ऐप आप डाउनलोड कीजिए। कॉल, चैट के माध्यम से आप हमारे विद्वान आचार्यों से बात कर सकते हैं। लिमिटेड ऑफर चल रहा है, 99 रुपीज का रिचार्ज कीजिए और 51 रुपए का बोनस भी पा सकते हैं। अब मानकर चलिए कि आचार्यों से बात करनी है, मुझसे बात कर सकते हैं, नहीं कर पाए उस स्थिति में उपाय कर लीजिए। उपाय क्या करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और भगवान से एक प्रार्थना कीजिए, मुझे सही अवसर पहचानने की बुद्धि दीजिए, क्योंकि जुलाई 2026 में मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न अवसर मिलने का है, सबसे बड़ा प्रश्न अवसर को पहचानने का है। मिल तो जाएगा ही, और जिसने उसे पहचान लिया उसके लिए सचमुच भाग्य एक नई कहानी लिख सकता है। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए, और सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।